हेलो एवरीवन। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। इससे पहले अपन ने जो टॉपिक पढ़े हैं वो टॉपिक पढ़ रहे थे। अपन ने पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। दूसरा जो इफेक्ट पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था मेसोमेरिक प्रभाव या रेजोनेंस या फिर अनुनाद। जो तीसरा टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने अतिसंयुग्मन। और इसके बाद में जो ये टॉपिक है ये अपना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। ये अपन को चार प्रभाव के बारे में जानना है कि चार प्रभाव है क्या, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं जीओसी। और अगर अपने को जीओसी पढ़ना है और अगर अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो अपने को जीओसी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तब जाके अपन आने वाले जितनी भी ऑर्गेनिक होगी उनको आसानी से सीख सकते हैं। नहीं तो बिना जीओसी के अपन ऑर्गेनिक को कभी सीख ही नहीं सकते। चाहे जो कुछ कर लें, कितनी भी बार पढ़ लें, लेकिन अपन ऑर्गेनिक को नहीं सीख सकते। तो अपने को ऑर्गेनिक सीखना है तो सबसे पहला काम करना है अपना कि अपने को जीओसी आनी चाहिए और अपने को आएगी भी सही। ध्यान से देखिएगा, अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। और इस टॉपिक की मैंने खास बात बोली थी आपको कि ये जो टॉपिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, जो टॉपिक होता है वो टॉपिक अपना जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, मतलब टेम्परेरी होता है। मतलब कुछ समय के लिए लागू होता है, फिर उसके बाद में इसको हटाया भी जा सकता है। जबकि यहाँ पे अपन ने पढ़े थे इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद और अतिसंयुग्मन या मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो अपन ने पढ़े थे। तो वो क्या होते हैं, पहले से ही कंपाउंड में लगे होते हैं, उनको लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अपना जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है ये बाहर से लगाया जाता है। और बोलता क्या है, इस चीज को देखिएगा कि किसी बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉन का किसी एक परमाणु पर पूर्ण स्थानांतरण को ही क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, या इसे एक और नाम दिया जाता है ई प्रभाव। इसको दो नाम से पुकारा जाता है, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव बोल दो या इसको ई प्रभाव बोल दो। यहाँ पे अपने पास दो प्रभाव दो प्रकार से देखा जाएगा। एक है अपने पास प्लस ई प्रभाव, दूसरा है अपने पास माइनस ई प्रभाव। अब प्लस ई प्रभाव में होता क्या है और यहाँ पे माइनस ई प्रभाव में होता क्या है, इस बात को देखिएगा कि अगर मेरे पास कोई एल्कीन है और इस प्रभाव की खास बात है कि अपने पास जो दिया हुआ कंपाउंड है, ध्यान दीजिएगा, अपने पास दिया हुआ जो कंपाउंड है उसमें अपने पास द्विबंध या फिर त्रिबंध होना जरूरी है। ये प्रभाव सिंगल बंध में नहीं देखा जाएगा, इसकी खास बात है। तो यहाँ पे अपने पास द्विबंध या फिर ट्रिपल बंध होना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर विद्युत ऋणता का जो इफेक्ट है वो भी डोमिनेट करता है, या फिर इस प्रभाव में विद्युत ऋणता का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास ये कोई रिएक्शन है और इस रिएक्शन में मेरे पास दिया हुआ है क्या, एल्कीन दिया हुआ है, यहाँ पे कोई कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड दिया है, और यहाँ पे जो E प्लस है इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं इसे। जबकि यहाँ पे मेरे पास Nu न्यूक्लियोफाइल या फिर नाभिक स्नेही बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है अपने पास ये इलेक्ट्रॉनों की कमी रखता है, जबकि अपने पास जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो ये वहां पे अटैक करना चाहता है जहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, और न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करना चाहता है जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, वहां पे अटैक करेगा। तो अगर मेरे पास एल्कीन है और बोल दूं कि ये मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, इसका अटैक करना है, तो यहाँ पे अटैक करने के लिए करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे इस पाई बंध को अपन को शिफ्ट कराना पड़ेगा। पाई बंध का एक परमाणु पर स्थानांतरण की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे इस पाई बंध को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा एक परमाणु पर पूर्ण रूप से करना है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास पाई बंध है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि मैं इस पाई बंध को इधर शिफ्ट करूं या फिर इस पाई बंध को मैं इधर शिफ्ट करूं। ये यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो अगर मैं यहाँ पे
पाई बंद को शिफ्ट करता हूं तो यहाँ पे आ जाता है मेरे पास माइनस चार्ज, और अगर यहाँ पे मेरे पास पाई बंद को शिफ्ट करता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस चार्ज। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि ये जो द्विबंध है इसको शिफ्ट करने की दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन किधर करें ये अपने को देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूं तो यहाँ पे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, वो समूह जुड़ा हुआ है प्लस CH3 समूह जुड़ा हुआ है, और इस समूह का कौन सा प्रभाव लगता है, वो प्रभाव लगता है अपने पास प्लस आई प्रभाव लगता है। इसका क्या लगता है प्लस आई प्रभाव लगता है, और यहाँ पे अपने पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे रेनाइन बना, अगर यहाँ पे रेनाइन बना है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और मैंने बोला है कि रेनाइन जो प्रभाव दर्शाते हैं चाहे वो माइनस आर हो, माइनस आई हो या फिर माइनस एच हो, वही ऋणात्मक के स्थायित्व को बढ़ाते हैं, बाकी के प्लस वाले जितने भी प्रभाव होंगे वो क्या करेंगे ऋणायन के स्थायित्व को घटाते हैं। तो जैसे यहाँ पे ऋणायन आया तो इसका प्लस आई प्रभाव लगा, और प्लस आई प्रभाव लगने से हुआ क्या कि बनने वाले ऋणायन का क्या हो गया स्थायित्व घट गया। यहाँ पे स्थायित्व घटने की वजह से यहाँ पे जो ऋणायन होगा वो इस पे नहीं आएगा, और किस पे आएगा यहाँ पे इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, वो आएगा ऋणात्मक आवेश। क्योंकि इस कार्बन पे जैसे ही यहाँ पे अपन ऋणात्मक आवेश लाए तो यहाँ पे क्या हो गया कि बनने वाला जो ऋणायन है वो क्या हो गया अस्थायी हो गया। अब क्या वो रिएक्शन कर सकता है क्या, या फिर अभिक्रिया कर सकता है क्या, जी नहीं, वो अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में सारा खेल स्थायित्व के लिए होता है। तो यहाँ पे जितने भी चीजें करने वाले सभी में स्थायित्व का अपन को बहुत बड़ा योगदान या ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आया ये पाई बंद या डबल बंद, तो इस पे आ गया माइनस चार्ज। अब यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा, और इस इलेक्ट्रोफाइल से क्या हो जाएगा अटैच हो जाएगा या जुड़ जाएगा, और अपने पास यहाँ पे बन गया CH2 और ये CH, और ये यहाँ पे वैलेंसी होगी इसकी CH2 है तो CH2, और इधर यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा E। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि मेरे पास जो E इलेक्ट्रोफाइल हुआ है उसका एडिशन या सॉरी वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है अपने पास इस वाले कार्बन पर। इसी तरह से अपने को यहाँ पे दूसरे वाले केस में देखना है, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है इसको अपन नाम देते हैं प्लस ई प्रभाव। लेकिन दूसरे वाले केस में देखिएगा कि मेरे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस कार्बोनिल ग्रुप में भी डबल बंध या द्विबंध उपस्थित है। तो देखिएगा होता क्या है कि यहाँ पे इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होगी ज्यादा होगी, और साथ ही साथ अगर ये जो है इलेक्ट्रॉन ये पाई इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, और उच्च विद्युत ऋणी तत्वों पर जो ऋणात्मक आवेश होता है वो क्या होता है ज्यादा स्थायी होता है। क्या होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो कार्बन पे आता है आंशिक धन आवेश, और इस पर क्या आ जाएगा आंशिक ऋण आवेश, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे कार्बन पे अपने पास धनात्मक आवेश आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कि यहाँ से अपने पास ये है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ये क्या है न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही है या इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल या नाभिक किसने बोलते हैं इसको। तो ये वहां पे जुड़ने की कोशिश करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो कम हो। तो यहाँ पे इस कार्बन पर क्या आ रहा है धनात्मक आवेश, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है ऋणात्मक आवेश। तो किस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम दिख रही है इस कार्बन पे, तो ये कहाँ पे जाएगा जुड़ने के लिए यहाँ पे जाएगा कार्बन के पास। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि जब ऋणायन बना तो ये वाला ऋणायन गया था किसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के पास, जबकि न्यूक्लियोफाइल जा रहा है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जा रहा है अटैक करने किसके पास कार्बन के पास। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोफाइल के पास यहाँ पे कौन जाता है कार्बन, जबकि न्यूक्लियोफाइल जाता है यहाँ पे कार्बन के पास। दोनों इफेक्ट में यही खास बात है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे विद्युत ऋणता का भी खेल है, जिसकी ज्यादा विद्युत ऋणता होगी उधर क्या होंगे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, और शिफ्ट होने की वजह से अपन चाहे तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएं
या फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएं, वो अपन कंडीशन पे देख के अपन अटैक करवा देंगे। ये अपना यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक जो है वो इतना सही है, इसका ज्यादा इफेक्ट या ज्यादा देखी जाए दृष्टि से तो इतना अच्छा सीधा साधा सा जो है ये अभिक्रियाओं में काम में आएगा। यहाँ पे अपने को ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य या ज्यादा निकालने में ये काम में नहीं आएगा। लेकिन अपन जब अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो अपन जो अभिक्रियाएं पढ़ते हैं उनमें अपन देखते हैं कि इस पे माइनस चार्ज आ रहा है और इस पे प्लस चार्ज आ रहा है, तो वहां पे आप लोग ध्यान से देखिए करो कि वहां पे प्लस और माइनस जो चार्ज आता है वो ऐसे ही नहीं आता है कि चाहे जो ही अपने को हाइड्रोजन दे दे या फिर चाहे जो अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दे, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है, और अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्यों जुड़ रहा है, इन सब चीजों का कारण होता है और वो अपन सीखेंगे आगे। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अपना जो है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो है वो इतना सा ही है, ये अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन ने चारों प्रभाव पढ़ लिए हैं, अब इनसे कुछ रिलेटेड या इनके बेस पर अपन क्या क्या कर सकते हैं या कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे अपने पास फर्स्ट है, और एक बात याद रखेगा, मैं यहाँ पे सिर्फ चारों इफेक्ट के बेस पे ही सारे के सारे जो है वो पूरे क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूं। आप ध्यान दीजिएगा, सारा खेली, रेजोनेंस और अतिसंयुग्मन और प्रेरणिक प्रभाव तीनों का ही होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव का कोई रोल नहीं होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो जिसने भी बोल रहा है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक अम्लीय होगा, किसकी बात पूछ रहा है, अम्लीय या एसिडिक नेचर जो होगा वो किसका ज्यादा होगा। और अपने को यहाँ पे सीधी सी ध्यान रखकर इस तरह से क्वेश्चन करना है कि अम्लीय सामर्थ्य की जब भी बात हो रही हो तब करना क्या है, अपने को तब करना है सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, H प्लस और बनने वाला ऋणायन बना दो। तो यहाँ पे अपन को H प्लस निकालते हैं और इस H प्लस में क्या लगा देते हैं, यहाँ पे ऋणायन लगा देते हैं, यहाँ पे भी ऋणायन, यहाँ पे भी ऋणायन, यहाँ पे भी ऋणायन, और ये H प्लस दे दिया, यहाँ पे भी H प्लस दे दिया, यहाँ पे भी H प्लस दे दिया, यहाँ पे भी अपने पास H प्लस दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा, H प्लस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अम्लीय सामर्थ्य का मतलब क्या है, H प्लस का दान करना। अब अम्लीय सामर्थ्य कैसे देखते हैं, इस चीज को देखेगा कि यहाँ पे अपने पास जो बनने वाला ऋणायन है उसका स्थायित्व देखना है, उसका क्या देखना है, स्थायित्व देखना है। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो ऋणायन का स्थायित्व बढ़ाता है वो तीन ही चीज इफेक्ट बढ़ाते हैं, या तो माइनस आर या माइनस आई या फिर माइनस एच, ये तीनों प्रभाव क्या करते हैं, इस बनने वाले ऋणायन का स्थायित्व बढ़ाते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो मेरे पास एक कार्बन है, यहाँ पे Cl है, ये Cl है, ये Cl है, ये COO माइनस है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने क्लोरीन समूह जुड़े हुए हैं, इसमें 3 क्लोरीन समूह जुड़े हुए हैं, जबकि इसमें यहाँ पे देखिएगा कितने क्लोरीन समूह जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, और इसमें कितने जुड़े हुए हैं, 1 जुड़ा हुआ है, और इसमें एक CH3 जुड़ा हुआ है जो कि क्या करेगा, प्लस आई प्रभाव लगाएगा। तो ये तो सबसे कम स्थायी हो जाएगा 4th नंबर का। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो माइनस आई प्रभाव लगेगा किसका, क्लोरीन का, यहाँ पे माइनस आई प्रभाव लगेगा, यहाँ पे भी क्या लगेगा, माइनस आई प्रभाव लगेगा। और जिसका ज्यादा माइनस आई प्रभाव लगेगा वो इस बनने वाले ऋणायन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा और ज्यादा स्थायी करने का पावर रखेगा कि कौन सबसे ज्यादा स्थायी होगा, वो कौन इफेक्ट रखेगा, ये वाला रखेगा। इसके बाद में अगर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए कि इसका आंसर तो अपने पास फर्स्ट वाला आएगा, लेकिन अगर इसका ऑर्डर पूछ लिया जाए कि तीनों में अम्लीय सामर्थ्य किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे आप लोग इस क्लोरीन को देखो, इसके पास 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को या इस ऋणायन चार्ज को अपनी तरफ खींचने का काम करेंगे। जबकि यहाँ पे 1 क्लोरीन है तो सिर्फ 1 क्लोरीन ही इस ऋणायन को खींचेगा, जबकि यहाँ पे अपने पास प्लस आई प्रभाव लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, और पहले से इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर देगा, ज्यादा अस्थायी कर देगा किसको, ऋणायन को क्या कर देगा, ये
ज्यादा स्थायी कर देगा। तो अगर इस ऑर्डर यहाँ पे आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए तो इसका ऑर्डर होगा फर्स्ट, फिर इसका ऑर्डर होगा सेकंड, फिर यहाँ पे थर्ड और ये आ जाएगा फोर्थ। ये किसका ऑर्डर हो गया? ये ऑर्डर हो गया अपने पास अम्लीय सामर्थ्य का, अम्लीय सामर्थ्य का। आप बस इनको देखते जाइएगा कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरह से अगर आप अप्रोच लगाते हो तो आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा और सबसे कम टाइम में आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर दोगे बिना झिझक के साथ। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से निकालना है बस। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अपना यहाँ पे कि स्थायित्व का क्रम बताइएगा। स्थायित्व का क्रम बताइएगा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है इसने। और स्थायित्व का क्रम किसका बताना है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अपने पास कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, वो समूह जुड़ा हुआ है CH2+। इसका मतलब यहाँ पे धन आयन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे धन आयन जुड़ा हुआ है। और अगर इसका नाम है वो है कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जुड़ा हुआ है। आगे पढ़ेंगे कि कार्बोकेटाइन क्या है, जैसे इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहां पे पूरा का पूरा लेखा जोखा होगा, सारी कहानी आपके सामने आएगी। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि अभी अपन सिर्फ इसको पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे हैं। यहाँ पे भी अपने पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। सेम चीज कभी रिजल्ट डिसाइड नहीं करती है, तो इसके आधार पर अपन इसका रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और पूछ क्या रखा है इसने? स्थायित्व का क्रम पूछ रखा है। तो नीचे चलेगा, यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? यहाँ पे NO2 जुड़ा हुआ है, जिसका कौन सा इफेक्ट लगता है? -R प्रभाव और -I प्रभाव। लेकिन अपन -R को पावर जो होगी वो ज्यादा होती है। मैंने बोला है रेनाइन के केस में जो पावर होगी वो -HT, फिर सॉरी -R की ज्यादा, फिर -H की, फिर -I की। इन तीनों की पावर के बेस पे इनका स्थायित्व निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, तब जाके आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। और अगर आपको ये चीजें भी आती है तो तुरंत कुछ सेकंडों में आप इसका आंसर कर सकते हो। दूसरा है अपने पास क्लोरीन, और क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगता है? -I इफेक्ट लगता है। इसका क्या होता है? +R इफेक्ट भी लगता है, लेकिन ये ज्यादा डोमिनेंट या प्रभावी नहीं होता है। प्रैक्टिकल तौर पे यहाँ पे हेलोजन के केस को ज्यादा प्रायोरिटी या ज्यादा पावरफुल माना है। यहाँ पे तीसरे वाले का देखिएगा, इसका भी क्या लगा हुआ है? +I प्रभाव लगा हुआ है। और यहाँ पे अपने पास जो है लोन पेयर ऑक्सीजन का और रेजोनेंस में दे रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रभाव लगा है अपने पास? यहाँ पे अपने पास जो प्रभाव लगा है वो है +R प्रभाव है। क्या है अपने पास? +R प्रभाव है। अब आप लोग समझ गए कि यहाँ पे पॉजिटिव प्रभाव जो होगा, यहाँ पे अपने पास ये जो पूरे के पूरे प्रभाव होंगे, ये जो पूरे प्रभाव होंगे ये नेगेटिव आवेश के स्थायित्व को बढ़ाएंगे, नेगेटिव आवेश के स्थायित्व को बढ़ाते हैं। जबकि अगर मेरे पास यहाँ पे +R +H और +I जो प्रभाव होगा वो किसको बढ़ाएगा? वो बढ़ाएगा अपने पास पॉजिटिव आवेश या धनात्मक आवेश के स्थायित्व को बढ़ाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अपना काम हो गया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा +1 में लग रहा है +R, तो सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका हो जाएगा? प्लस वाले का स्थायित्व हो जाएगा। प्लस वाले को देखेगा कि यहाँ पे अपने पास +R है, तो +I का क्या हो जाएगा? ज्यादा स्थायी हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर होगा फर्स्ट। ये 4th नंबर पे है, तो ज्यादा स्थायी क्या होगा? 4। इसके बाद में यहाँ पे देखो, इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है? -I इफेक्ट। और इसका कौन सा लग रहा है? -R। तो आंख बीच के बंद कीजिएगा कि -R वाला इफेक्ट जो होगा वो प्लस के लिए सबसे ज्यादा स्थायी करेगा। तो सबसे ज्यादा स्थायी होगा अपने पास वो होगा यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या होगा? सबसे ज्यादा स्थायी हो जाएगा। और इसके बाद में +I वाला होगा, क्योंकि सिर्फ यही प्रभाव बचा है जो क्या कर रहा है? +I इफेक्ट दर्शा रहा है। तो फिर हो जाएगा अपने पास 3rd, और इसके बाद में स्थायी हो जाएगा 2nd। ये किसका ऑर्डर आ गया? ये आ गया अपने पास धन आयन का ऑर्डर आ गया।
या ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का ऑर्डर आ गया। इस बात का ध्यान रखेगा कि किस तरह से अपने को इनका ऑर्डर निकालना है। अगर अपनी प्रैक्टिस होती है तो अपन तुरंत बिना देख के ही पता लगा सकते हैं कुछ, मतलब अगर इस टाइप के क्वेश्चनों में अगर आपने जीओसी अच्छे से कर रखी है तो मैं मान के चलता हूं कि सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है, उसी में आपको आंसर आ जाएगा, चाहे जैसा क्वेश्चन दे दे आपको। इसके बाद में यहाँ पे देखेगा ये अपने पास दूसरा अच्छा खासा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बारे में अपने को जानना है कि यहाँ पे पूछ क्या रखा है इसने, अम्लीय सामर्थ्य के पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है इसने, अम्लीय सामर्थ्य पूछ रखा है। और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट भी लगता है, लेकिन आप यहाँ पे जिस तरह से निकाल रहे हैं उस तरह से ही क्वेश्चनों को सोल्व कीजिएगा। इसने पूछ रखा है अम्लीय सामर्थ्य, तो अम्लीय सामर्थ्य जैसे पूछ रहे हैं आपसे, पहला काम क्या करना है आपको कि यहाँ पे H प्लस जो है उसको H प्लस की फॉर्म में निकाल के ऋणायन बनाना है, यहाँ पे भी H प्लस निकाल के क्या बनाना है, ऋणायन बनाना है, यहाँ पे भी H प्लस निकाल के क्या बनाना है, ऋणायन बनाना है, यहाँ पे भी H प्लस निकाल के क्या बनाना है, यहाँ पे ऋणायन बनाना है। अब करना क्या है, ये जो बनने वाला जो ऋणायन है इसके स्थायित्व को देख लो, अपना आंसर आ गया। तो आप इनमें सेम चीज कभी रिजल्ट डिसाइड नहीं करती है, लेकिन आप देखो कि ग्रुप सेम लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है, ग्रुप सेम लगा हुआ है। अब यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो गई कि वहां तो ग्रुप अलग अलग थे, तो यहाँ पे तो अपन ने क्या किया, जैसा का जैसा निकाल लिया, लेकिन यहाँ तो ग्रुप क्या लग गए, सेम लग गए। अब इस क्वेश्चन को करें तो कैसे करें, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि यहाँ पे अपने पास देखो एक नाइट्रो तो ऑर्थो स्थिति पे जुड़ा हुआ है, और एक नाइट्रो अपने पास मेटा स्थिति पे जुड़ा हुआ है, और एक नाइट्रो अपने पास पेरा स्थिति पे जुड़ा हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है कि मेटा स्थिति पर हमेशा कौन सा प्रभाव वर्क करता है, वो करता है अपने पास प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस नाइट्रो का कौन सा प्रभाव लगेगा, -I प्रभाव, जबकि यहाँ पे ऑर्थो स्थिति पे कौन सा प्रभाव लगेगा, -I तो लगेगा ही सही, लेकिन अपन -R को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे कौन सा प्रभाव लगेगा, यहाँ पे भी अपने पास -I प्रभाव लगेगा। अब अपना आंसर ऑटोमेटिकली सोल्व हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, इस ऋणायन के पास नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, तो इस ऋणायन को ये खींचने की पावर जो होगी वो क्या हो रखेगा, ज्यादा रखेगा। नाइट्रो के जो होता है समूह ऑर्थो पोजीशन पर, वो ऋणायन के स्थायित्व को ज्यादा बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि वो पास में है तो इलेक्ट्रॉनों को जल्दी खींच लेगा। तो यहाँ पे अपने पास जो अम्लीय सामर्थ्य का ऑर्डर होगा वो होगा अपने पास फर्स्ट। इसके बाद में अपने को सेकंड नहीं लगाना है, यहाँ पे सेकंड नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि इस पे कौन सा इफेक्ट काम करता है हमेशा, -I प्रभाव, जबकि -I प्रभाव तो सबसे कमजोर होता है। किससे, सबसे पावरफुल कौन होता है, -R, फिर -H, फिर -I, तो वो तीसरे नंबर में गया, तो इसको प्रायोरिटी बाद में देंगे। फिर क्या कौन सा ऑर्डर हो जाएगा अपना, थर्ड, और फिर क्या हो जाएगा 2 में, और 4 में देखेगा कि 2 में सिर्फ नाइट्रो समूह जुड़ा, नाइट्रो समूह लगा हुआ है, जबकि 4th में तो नाइट्रो समूह भी नहीं लगा हुआ है। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि ये मेटा स्थिति पे लगा हुआ है, तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन खींचे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, वो खींचेगा जरूर, लेकिन यहाँ तो कोई प्रभाव लगा ही नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कैसे खींचेगा, जैसा का जैसा ऋणायन बना का बना रहेगा। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा अपने पास सेकंड, और इस 4th सबके बाद में आ जाएगा। और ये अपने पास किसका ऑर्डर हो गया, ये अपने पास अम्लीय सामर्थ्य का ऑर्डर हो गया। किसका ऑर्डर हो गया, ये अम्लीय सामर्थ्य का ऑर्डर हो गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और अगर एक बार आ गए अपने को इनका कॉन्सेप्ट तो फिर इनसे घबराना नहीं है अपने को। आगे चलेगा कि सारे सामर्थ्य का ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही जबरदस्त है। आप इसको 2 टाइप से निकाल सकते हो, लेकिन इसने पूछा है सारे सामर्थ्य का क्रम बताइएगा। अब इसने अम्लीय नहीं पूछा है, और इसने पूछा क्या है, सारे पूछा है। तो यहाँ पे पहली बार यहाँ पे आपको सारे का जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए मैंने वो सिर्फ अम्लीय या अम्लीय सामर्थ्य के बेस पर आधारित थे। यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन को,
कि सारे सामर्थ्य निकालना है, तो सारे सामर्थ्य निकालने के लिए अपने को करना क्या है, इस चीज को देखिएगा यहाँ पे कि उसका सारे सामर्थ्य ज्यादा किसका होगा, सारे सामर्थ्य किसका ज्यादा होगा। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो शब्द याद रखने हैं, बाकी का चाहे जितने क्वेश्चन हो आप उनको सोल्व कर सकते हो। पहला शब्द है अपने पास कि सारे होता है जो H के साथ क्या कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं, या H प्लस आके जुड़ सकता है, या हाइड्रोजन आके क्या हो जुड़ जाए। अब जुड़ेगा कहां पे, इस चीज को देखिएगा। दूसरा है कि जो जल्दी से अपने लोन पेयर दे देता है वो सबसे ज्यादा सामर्थ्य या सारे सामर्थ्य रखता है। वो सबसे ज्यादा क्या रखता है, सारे सामर्थ्य रखता है। कौन, जो अपने को जल्दी से क्या देते हैं, लोन पेयर देते। अगर आपको ये ऊपर वाली बात भी कंफ्यूजन कर रही हो तो सिर्फ इतना सा याद रखिएगा कि जो अपने को लोन पेयर अपने जल्दी देगा वो क्या रखेगा, सबसे ज्यादा सारे सामर्थ्य रखेगा। अब ध्यान से देखेगा कि इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास में भी क्या है, लोन पेयर है, इसके पास में भी क्या है, लोन पेयर है, इसके पास में भी क्या है, लोन पेयर है। अब यहाँ पे अपने पास कौन ज्यादा देखा तो देखेगा इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, इसका लगेगा माइनस आर इफेक्ट, इसका कौन सा लगेगा माइनस आई इफेक्ट, इसका कौन सा लगेगा प्लस आई इफेक्ट, और इसका कौन सा लगेगा अपने पास प्लस आर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लगेगा, इसका प्लस आर इफेक्ट लगेगा। ये आपको जो लेक्चर बनाए थे इससे पिछले वाले उनको देखेगा, वहां से पता लगेगा कि इसका कौन सा प्रभाव लगता है या फिर इसका कौन सा प्रभाव लगता है। वहां से अपने को वो सीरीज याद होनी चाहिए, तब जाके अपन इनको कंपाउंडों पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद देखेगा कि जो प्लस आर वाला देगा वो इलेक्ट्रॉनों को देगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सोचने वाली बात क्या है कि आप देखो इस नाइट्रोजन या एमीन के अगर लोन पेयर देने हैं, यहाँ पे लोन पेयर देने की बात हो रही है, तो जो लोन पेयर अपने पास इस नाइट्रोजन के पास जो होंगे वो अगर फ्री पड़े रहेंगे, अगर वो किसी काम नहीं आ रहे तो उनको क्या कर देता है, वो आसानी से दे देता है। लेकिन अगर ये किसी काम आ रहे हैं लोन पेयर तो इनको नाइट्रोजन आसानी से नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अपन बोल क्या रहे हैं कि जो अपने लोन पेयर जो होगा जल्दी देगा उसका अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस आर प्रभाव लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, देगा, खींचेगा नहीं, देगा। जबकि यहाँ पे अपने पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस आर प्रभाव लगा हुआ है, तो इस नाइट्रोजन के भी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, खींचेगा, नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देना तो चाहता है लेकिन कौन नहीं देना चाह रहा है इसको, ये नाइट्रो ग्रुप बोल रहा है कि मैं तेरे लोन पेयर को आसानी से नहीं दूंगा क्योंकि ये खींचने की पावर क्या रखता है, ज्यादा रखता है। इसके बाद में यहाँ पे आप माइनस आई प्रभाव को देखेगा कि माइनस आई प्रभाव अगर है तो ये कम खींचता है किसकी अपेक्षा, माइनस आर की अपेक्षा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, खींचेगा। और यहाँ पे देखेगा कि प्लस आई प्रभाव है तो ये क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, देगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये लोन पेयर ऐसे के इसके पास पड़े हुए हैं तो ये आसानी से दे सकता है। लेकिन आगे जब देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा प्रभाव लगता है, यहाँ पे प्लस आर प्रभाव लगता है, और प्लस आर जो प्रभाव होगा वो क्या करेगा, सबसे पावरफुल रखता है इलेक्ट्रॉन देने के मामले में। तो सबसे ज्यादा इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ा देगा, और यहाँ पे अपने पास ये जो लोन पेयर होंगे वो नाइट्रोजन के रिंग में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो उसके पास लोन पेयर जैसे के जैसे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देगा अपने पास या लोन पेयर देगा अपने पास, वो देगा, इसको लिख लीजिएगा, वो अपने पास जो लोन पेयर देगा वो देगा अपने पास पहले 4th नंबर, इसके बाद 3rd नंबर, फिर इन दोनों में इसका माइनस आर लगेगा तो ये आसानी से नहीं देगा, तो फिर सेकंड, फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट। ये किसका ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर हो गया अपने पास सारे सामर्थ्य का ऑर्डर हो गया कि सबसे ज्यादा बेसिसिटी या जो सारे सामर्थ्य होगी वो किसकी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा।
इसके बाद में आगे देखेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने पास बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इसने और पूछ रखा है कि स्थायित्व का क्रम बताइएगा। तो स्थायित्व का क्रम बताना कैसे है, तो पहले कंपाउंडों को देखो कि इसमें दे क्या रखा है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड दे रखा है और इसका मतलब है कि या तो यहाँ पे धनात्मक हो तो भी सेम होगा, या फिर यहाँ पे मुक्त मूलक हो तो भी सेम होगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इस कंपाउंड के बारे में कि यहाँ पे अगर धनात्मक भी हो सकता है और अगर यहाँ पे चाहे तो मुक्त मूलक भी हो सकता है, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसने पूछ रखा है स्थायित्व का क्रम, तो यहाँ पे स्थायित्व बनाएंगे कैसे या बताएंगे कैसे। तो अपने को पता है कि जब भी अगर अपने पास धन आयन, ऋण आयन या मुक्त मूलक मिले तो ऋण आयन के केस में तो अपन क्या नहीं देख सकते, जल्दी से अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति में अतिसंयुग्मन या हाइपर कंजुगेशन नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन देख सकते हैं। मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या देखनी है अपने को, डायरेक्ट इसमें क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या देखनी है। तो अगर यहाँ पे इस कार्बन पे कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो ये वाला भी इसका अल्फा कार्बन होगा, ये वाला भी कार्बन होगा, ये वाला भी इसका अल्फा कार्बन होगा। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है, टोटल 3, यहाँ पे अपने पास 2 हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 2, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 2। हाइड्रोजन को काउंट कीजिएगा, अर्थात कार्बन की 4 संयोजकता पूरी कीजिएगा, कहीं पे अगर संयोजकता ऊपर नीचे हो गई तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या टोटल कितनी हो गई, 7 हो गई। इसके बाद में सेकंड में चलते हैं। तो इस कार्बन पे मान लीजिएगा क्या है, अपने पास धनात्मक आवेश है और इसका स्थायित्व देखना है। तो एक अल्फा हाइड्रोजन तो ये हो गया इसका, एक अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया इसका, ये वाला हो गया। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें, टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो गई यहाँ पे अपने पास 4। और इसमें चलते हैं कि अगर मेरे पास इस कार्बन पे है तो ये वाला कार्बन ही सिर्फ इसका अल्फा हाइड्रोजन होगा और इसकी यहाँ पे वैलेंसी हो गई 4, मतलब एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है वो अपने को दिखाना है। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे 1। अब अपना आंसर ही आ गया। मैंने बोला है कि जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका इतना ही स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप लोग लगा लीजिएगा कि फर्स्ट का स्थायित्व ज्यादा होगा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 7 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 4 है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है और यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो है उनको कैसे करते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अपने पास पूछ रखा है अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताइएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कहने का मतलब सीधा सा है कि यहाँ पे अपन बिना ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसने कुछ ग्रुप लगाया ही नहीं और पूछ रखा है कि अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताइएगा। तो यहाँ पे अपने को करना क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे H+ हटाना है और ऋणायन लगाना है, यहाँ पे भी H+ हटाना है और क्या लगाना है, ऋणायन लगाना है, यहाँ पे भी H+ हटाना है और क्या लगाना है, यहाँ पे ऋणायन लगाना है। अब इसके स्थायित्व को देखना है, इसको क्या देखना है, यहाँ पे स्थायित्व को देखना है, किसके, बनने वाले ऋणायन के स्थायित्व को देखना है। तो यहाँ पे इस ऋणायन को देखेंगे कैसे, यहाँ पे अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे देखेंगे, ना तो यहाँ +R लग रहा है ना -R लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अपने को रिंग देखनी है, क्या देखना है, यहाँ पे रिंग देखनी है और इसी रिंग के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, अपना आंसर बताएंगे। तो आप फर्स्ट में देख रहे होंगे कि ये 3 कार्बन वाली रिंग है और सेकंड जो है अपने पास वो 5 कार्बन वाली रिंग है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इस चीज को कि जिसकी रिंग जो होती है छोटी होती है उसमें विद्युत ऋणता जो होती है उसकी ज्यादा होती है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर छोटी रिंग है तो छोटी रिंग तो उसकी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो बड़ी रिंग होती है या ज्यादा कार्बन संख्याओं में रिंग होती है उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर मैं यहाँ पे 6 वाली कार्बन भी लिख दूं और पूछूं कि इन तीनों में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा होगी थर्ड
कार्बन वाले की, फिर 5 कार्बन वाले की, फिर यहाँ पे 6 कार्बन वाले की। अब आप लोग यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे मेरे पास Me लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 समूह लगा हुआ है। और इस CH3 समूह का कौन सा प्रभाव लगता है, वो लगता है अपने पास -I प्रभाव। वो कौन सा प्रभाव लगेगा अपना, -I प्रभाव लगेगा। अब ध्यान से देखेगा कि इस ऋणायन को, पहले इस वाले केस में आइएगा कि अगर इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है इससे, इसके अपेक्षा, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा, क्योंकि विद्युत ऋणता का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा खींचना। तो ये क्या करेगा, इस ऋणायन को ज्यादा स्थायित्व कर देगा, और यहाँ पे ये बनने वाला ऋणायन होगा वो इससे कम स्थायी होगा, और इससे भी कम स्थायी होगा ये वाला। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेगा इसमें और इसमें यहाँ पे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, और मेथिल समूह का कौन सा प्रभाव लगता है, +I प्रभाव लगेगा। मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को देगा, जबकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, लेकिन ये तो इसका अपोजिट काम कर रहा है। तो यहाँ पे अपने सामर्थ्य का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर आएगा अपने पास फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चनों को इस टाइप से करते हैं। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया वापिस कि यहाँ पे बेसिक सिटी या सारे सामर्थ्य का क्रम बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछ रखा है इसने कि यहाँ पे बेसिसिटी या सारे जो सारेता हो गया उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा ऑर्डर क्या होगा। तो पहले इसके पास लोन पेयर है, इसको पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान से देखेगा, मैंने इसको नाम दे दिया फर्स्ट, इसको नाम दे दिया सेकंड, और इसका नाम क्या दे दिया मैंने, थर्ड नाम दे दिया। अब पूछ क्या रखा है, सारे सामर्थ्य। और मैंने बोला क्या है कि सारे सामर्थ्य वो होता है जो जल्दी से अपने लोन पेयर क्या कर देता है, दे देता है किसी को, सामने वाले को देगा, किसको, ये नहीं चेक करना है, सिर्फ करना क्या है, वो H+ को देता है। अगर देखा जाए तो वो H+ को देता है, वहां से कंजुगेटेड बेस बनाता है। इस बात का ध्यान रखेगा। लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि जो लोन पेयर आसानी से दे देगा उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा सारे सामर्थ्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे आप लोग CH3 को देखो कौन सा प्रभाव, +I प्रभाव, और यहाँ पे ब्रोमीन का कौन सा प्रभाव, -I प्रभाव। लेकिन आप इसको देखेगा, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है वो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। तो इस ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन से क्या है, उच्च विद्युत ऋणी तत्व है, तो ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन से या रिंग के इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे भी -I इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे भी क्या लगेगा, -I इफेक्ट लगेगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस पे भी -I इफेक्ट लग रहा है, इस पे भी कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -I इफेक्ट लग रहा है। लेकिन ये ब्रोमीन क्या है, इसके पास में है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रेरणिक प्रभाव या +I प्रभाव जो होता है वो दूरी के साथ क्या होता है, घटता जाता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे अपना प्रभाव खत्म करता जाता है। तो यहाँ पे ये खींच रहा है, तो ये लोन पेयर आसानी से नहीं देना चाहेगा, क्योंकि देने की कोशिश करेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। जबकि यहाँ पे कौन सा प्रभाव लग रहा है, +I प्रभाव, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो देते इसके लोन पेयर क्या हो गए, फ्री हो गए। तो ये अपने लोन पेयर को क्या कर सकता है, दे सकता है। तो सबसे ज्यादा सारे तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला ही होगा। सबसे ज्यादा जो सारे होगा वो कौन सा होगा, सेकंड वाला। अब आप देखो, इसमें भी -I लगा हुआ है और इसमें भी क्या लगा हुआ है, -I लगा हुआ है। यहाँ पे दो -I लगे हुए हैं, लेकिन इसका ज्यादा पावर लगेगा क्योंकि ये क्या है, पास में, जबकि ये -I क्या है, दूर है। तो -I जो प्रभाव होगा वो दूरी के साथ घटेगा। तो इसके बाद में अपना जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट, और इसके बाद में थर्ड वाला जो होगा वो सबसे कम क्या रखेगा, वो सबसे कम सारे सामर्थ्य रखेगा। अपन ने बिना कुछ सीखे ही सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को अपन हर जगह अप्लाई करेंगे, चाहे अपन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े, चाहे अपन यहाँ पे मध्यवर्ती पढ़े, या पूरी ऑर्गेनिक की दुनिया मान लो, इन चीजों को अपने को सीखना है। और किसी भी कंपाउंड में या किसी भी अभिक्रिया में यही चीजें बनती है। इसके बाद में अपने पास जो है अगला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखेगा। वापिस इसने जो पूछ रखा है वो पूछ रखा है अम्लीय सामर्थ्य का क्रम।
कि इसका अम्लीय सामर्थ्य का जो क्रम होगा वो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, H प्लस निकाल दो और यहाँ पे ऋणायन बना दो, यहाँ पे भी ऋणायन बना दो, यहाँ पे ऋणायन, यहाँ पे ऋणायन, यहाँ पे भी ऋणायन और ये यहाँ पे भी ऋणायन। अब इसका तो आंसर पहले ही आ गया कि सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट वाला होगा, फिर सेकंड वाला होगा और फिर थर्ड वाला होगा। क्यों होगा इस चीज को देखेगा। यहाँ पे CH2 ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लगेगा, यहाँ पे सिर्फ एक CH2 ही है, जबकि यहाँ पे दो CH2 है तो दो CH2 का क्या लगेगा, प्लस आई प्रभाव लगेगा। और यहाँ पे प्लस आई प्रभाव दोनों का ही नहीं लगेगा, अगर इसका लगेगा तो यहाँ पे सिर्फ इस तरह से ऋणायन बनेगा। तो जिसका ज्यादा प्लस आई प्रभाव लग रहा है वो आसानी से उस क्या इस बनने वाले ऋणायन को स्थायित्व देगा क्या, नहीं, क्योंकि ऋणायन को सिर्फ -R प्रभाव वाले स्थायी करते हैं, प्लस R वाले क्या नहीं करते, इसको स्थायित्व नहीं करते हैं। इसके बाद में आगे देखेगा कि अम्लीय सामर्थ्य किसकी ज्यादा होगी। आपसे पूछ लिया जाए कि मेरे पास ये कंपाउंड है, ये आप मेरे पास यहाँ पे कोई फॉर्मूला दे रखा है 1 और 2 और पूछ लिया जाए कि इसमें से अम्लीय सामर्थ्य किसका ज्यादा होगा, तो करना कुछ नहीं है, पहले अपने को H प्लस हटाना है और यहाँ पे ऋणायन बना दो और यहाँ पे भी क्या बना दो, ऋणायन बना दो। अब क्या करना है, इस ऋणायन के स्थायित्व चेक कर लो। तो इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, सिर्फ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो इफेक्ट लगता है माइनस वो बिल्कुल 0 के बराबर लगता है। यहाँ पे देखेगा कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, प्लस आई प्रभाव लगेगा क्योंकि यहाँ पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। इस बात का ध्यान रखेगा कि यहाँ पे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो अपना ऑर्डर यहीं पे हो गया कि ये फर्स्ट वाला जो होगा वो सेकंड वाले से ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय होगा, और ये फर्स्ट वाला सेकंड वाले से 10 गुना ज्यादा, 10 गुना जो ज्यादा होगा वो अम्लता दर्शाता है। इस बात का ध्यान रखेगा कि 10 गुना ज्यादा अम्लता दर्शाता है, किससे, इस फर्स्ट वाले से, सॉरी सेकंड वाले से। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है अपना स्थायित्व का क्रम बताइएगा। तो ध्यान से देखो, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो सिर्फ एकल बंद है, यहाँ पे द्विबंध है, यहाँ पे त्रिबंध है। तो यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट सीखेगा कि अगर मेरे पास ये एल्केन है, ये मेरे पास एल्केन है और ये सॉरी एल्केन, और ये मेरे पास मान लीजिएगा एल्केन है और ये मेरे पास एल्काइन है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके संकरण की बात करूं तो यहाँ पे sp3 संकरण होता है, यहाँ पे sp2 संकरण होता है और ये यहाँ पे sp संकरण होता है इस कार्बन पे। यहाँ पे अपने को परसेंटेज S कैरेक्टर आनी चाहिए या परसेंटेज X लक्षण आनी चाहिए। तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि जिसपे sp संकरण होगा उसमें 50% तक S लक्षण पाए जाएंगे और जिसका sp2 होगा उसमें 33% S लक्षण पाए जाते हैं और जिसका sp3 होगा इसमें 25% तक S लक्षण या परसेंटेज S कैरेक्टर पाए जाते हैं। अब इनको सीखने का मतलब क्या आ रहा है, इनका सीखने का मतलब ये आ रहा है कि विद्युत ऋणता जो होती है, विद्युत ऋणता उसके क्या होता है, समानुपाती होता है कौन सा, परसेंटेज S लक्षण। कहने का मतलब सीधा सा है कि जिसके परसेंटेज S लक्षण ज्यादा होंगे उसकी विद्युत ऋणता क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आप यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अगर मैं इसका संकरण निकालता हूं तो यहाँ पे अपने पास sp2 और इस कार्बन के और इसमें आ जाएगा अपने पास sp संकरण आ जाएगा और यहाँ पे sp2 और ये यहाँ पे sp3 संकरण आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा sp संकरण से क्या हुआ कि इसके परसेंटेज S कैरेक्टर कितने हैं, 50% परसेंटेज S कैरेक्टर हैं, इसके कितने 33 और इसके कितने 25। तो जिसके S कैरेक्टर या S लक्षण ज्यादा होंगे वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि वो विद्युत ऋणता के बराबर होता है या समानुपाती होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा अपने पास, इसको मैं नाम दे रहा हूँ फर्स्ट, इसको सेकंड, यहाँ पे अपने पास थर्ड। तो स्थायित्व का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा अपने पास
कि थर्ड सबसे ज्यादा स्थायी होगा, फिर 2, फिर ये अपने पास 1, ये किसका स्थायित्व हो जाएगा, ये बनने वाले रेनाइन का स्थायित्व हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा और आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसने पूछ क्या रखा है, इसने पूछ रखा है स्थायित्व का क्रम, वापिस इसने पूछ रखा है स्थायित्व का क्रम। और आप लोग एक बात मेजर कीजिएगा, इन पूरी रिएक्शनों या पूरी संरचनाओं को देखिए कि इनमें कॉमन बातें हैं कि सारी की सारी एल्किन है। क्या है, सारी की सारी एल्किन है। तो यहाँ पे अपने पास इस कार्बन पे धनात्मक आवेश है और इस कार्बन पे अपने पास धनात्मक आवेश है, इस पे भी धनात्मक आवेश, इस पे भी धनात्मक आवेश। अब अपने को कुछ नहीं करना है, इस एल्किन अगर दी हुई हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे एल्किन का स्थायित्व पूछा जाए तो सबसे पहले उस पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट कीजिएगा। जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अपने पास अगर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या निकालो तो 0 होगी, क्योंकि इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं माना जाता है। बताया था मैंने आपको कि डबल बंद कार्बन को काउंट नहीं करते हैं किसमें, अल्फा हाइड्रोजन की संख्याओं में। इस पे काउंट कीजिएगा, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अपने पास CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसको तो काउंट ही नहीं करेंगे। टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, इस कार्बन को तो काउंट ही नहीं करेंगे। यहाँ पे अपने पास जो हाइड्रोजन की संख्या होगी ये हो जाएगी अपने पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, इसमें 3 तो इसकी हो जाएगी और 3 ही क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी अपने पास, 6 अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी। टोटल अपने पास कितनी संख्या हो जाएगी, 6 अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी। लेकिन चलो, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा रखे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा रखे हैं। तो यहाँ पे अपने पास देखना क्या है इसमें कि इस द्विबंध को अल्फा पोजीशन नहीं मानते। मैंने बताया था आपको कि द्विबंध की संख्या जो होगी, ऐसे डबल बंध अगर आपको मिल जाए, और मैंने बताया था कि अगर इसको है तो इस वाले कार्बन को अपन काउंट नहीं करते हैं किसमें, अल्फा हाइड्रोजन में, ये वाला कार्बन को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अगर दे रखी है तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे टोटल वो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी यहाँ पे अपने पास 8। कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8। अब अपन को क्या निकालना है, स्थायित्व। और अपन ने बोला है कि जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन की संख्या उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्थायित्व कौन रखेगा, इसका नाम दे देता हूं 1, 2, ये यहाँ पे 3 और ये यहाँ पे 4। तो सबसे ज्यादा स्थायी होगी 4, इसके बाद में थर्ड, फिर इसके बाद सेकंड, फिर इसके बाद फर्स्ट। ये किसका स्थायित्व की बात हो गई, ये बनने वाले कार्बोकेटाइन के स्थायित्व की बात हो गई। ये किसका ऑर्डर आ जाएगा अपने पास, ये केटाइन का या एनायन के स्थायित्व का ऑर्डर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास एल्किन दी हुई हो तो सबसे पहले उसमें अल्फा हाइड्रोजन चेक कीजिएगा, वहीं से अपना आंसर हो जाता है। इसके बाद में आगे देखेगा, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को पता लगेगा कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। इसमें भी एक बात कॉमन है कि यहाँ पे मुक्त मूलक दे रखा है, यहाँ पे मुक्त मूलक दे रखा है, और यहाँ पे अगर चाहे तो धनायन दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को, क्योंकि मुक्त मूलक और धनायन का स्थायित्व का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एल्किन दे रखे हैं तो इसके अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कर लो। यहाँ पे इसके अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, 2। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 लगा हुआ है, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3। और इसको अगर काउंट करेंगे अपन तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 टोटल, और 3, और यहाँ पे अपने पास 3 और 2 टोटल। देखेगा इस वाले डबल बॉन्ड के काउंट नहीं करना है, अल्फा हाइड्रोजन में इस डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, इसके जस्ट बाद वाले
जो कार्बन होंगे उसको अपन को अल्फा हाइड्रोजन मानना है। तो 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे और 3 ऊपर है, तो टोटल कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन? यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसमें चलते हैं, तो यहाँ पे भी इसके पास एक कार्बन है, सॉरी एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन इसके पास? 2 हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें? 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसकी अगर बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे अपने पास 2 हाइड्रोजन ये लगे हुए हैं, ये भी अल्फा काउंट करेंगे। इस डबल बॉन्ड को छोड़ना है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? टोटल 4 हो गई। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? टोटल 4 हो गई। अब अपन यहाँ से स्थायित्व का क्रम लगा सकते हैं। यहाँ पे स्थायित्व का क्रम लगा दिया, तो स्थायित्व बोलता है कि जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे फर्स्ट, फिर इसके बाद में थर्ड ज्यादा स्थायी होगा, फिर इसके बाद में सेकंड, और ये अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चनों में जो दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं होते हैं जल्दी से। यहाँ पे दिक्कत आती है, तो आप एल्किन को छोड़ के फिर अल्फा हाइड्रोजन काउंट कीजिएगा। इसके बाद में ये अपने लिए इस तरह का जो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा खासा और बहुत फेमस क्वेश्चन है। और ये इस क्वेश्चन को बताने का पीछे का मतलब है कि जब अपन रासायनिक या नेम रिएक्शन पढ़ते हैं, तो बोलते हैं कि यहाँ से H+ निकल रहा है, यहाँ से H+ आके जुड़ेगा। तो अगर अपने पास 2 या 3 या 4 पॉसिबिलिटी हो H+ निकालने की, तो कहाँ से निकालेंगे? ये पूछ रखा है इसने। यहाँ पे अपने सामर्थ्य का क्रम पूछ रखा है, और हमने सामर्थ्य का मतलब है सीधा सा कि H+ देना, तो सब में H+ देगा। तो यहाँ पे इसने Ha नाम दे रखा है, इसने Hb नाम दे रखा है, इसने Hc नाम दे रखा है, और पूछ रखा है कि इन तीनों में से सबसे पहले H+ कौन देगा। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि H+ वो देता है जो बनने के बाद ज्यादा स्थायी हो जाता है। वो क्या करता है? H+ जल्दी देता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऋणायन निकालूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको निकाल दूं, पहले मैं इसको निकाल रहा हूं और फिर देख रहा हूं, तो यहाँ पे इसका कौन सा प्रभाव लग रहा है? इसका +I प्रभाव लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस वाले Hb हाइड्रोजन को निकालूं, तो यहाँ पे मेरे पास H- बनेगा, तो ये क्या होएगा? ये यहाँ पे रेजोनेंस में चला जाएगा, और रेजोनेंस में जाने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि सबसे ज्यादा स्थायी कौन होता है? रेजोनेंस होता है। तो ये वाला जब Hc हाइड्रोजन निकाला, तब अपना क्या नहीं हुआ था? ऋणायन जो है वो स्थायी नहीं हुआ था। और यहां से जैसे अपन ने ऋणायन निकाला, तो ये क्या हो गया? स्थायी हो गया। स्थायी क्यों हो गया? क्योंकि वो रेजोनेंस में चला गया। और लेकिन अगर मैं Ha को निकाल दूं, तो क्या दिक्कत होगी? तो यहाँ पे जैसे मैं Ha को निकालता हूं, तो ये भी क्या चला जाएगा? यहाँ पे रेजोनेंस में चला जाएगा, पाई डबल, और ऋणायन जो है यहाँ पे वो रेजोनेंस में चला जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि किसको ज्यादा Ha दें। इस वाले भी रेजोनेंस में जा रहा है और ये वाला भी रेजोनेंस में जा रहा है। तो देखेगा यहाँ पे CH3 समूह जुड़ा हुआ है इसमें, तो जैसे ये ऋणायन बनेगा, जैसे ध्यान दीजिएगा इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ये ऋणायन बनेगा, तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे जैसे ये ऋणायन बना, तो इसका कौन सा प्रभाव लगेगा? +I प्रभाव लगेगा। किसका? इस CH3 का। तो इस ऋणायन को क्या कर देगा? ये अस्थायी कर देगा। क्या कर देगा? अस्थायी कर देगा। जबकि इस बनने वाले ऋणायन का कोई इधर प्रभाव नहीं लगा हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक Ha होगा, फिर यहाँ पे Hb होगा, और फिर यहाँ पे एसिडिक होगा Hc। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जब अपन रेम रिएक्शन पढ़ते हैं। तो आप वहां पे दिमाग लगाइएगा कि अगर ऐसा यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, और यही हाइड्रोजन क्यों निकल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आई होप आपको आज की जो क्लास है वो समझ में आई होगी, और आप जैसे जैसा बोलता जाता हूं मैं, वैसे वैसे उस चीज को देखा करो कि क्या ऐसे करने से अपना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा।
तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे, तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगी। और क्लियर करने का सीधा तरीका है प्रैक्टिस। आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप ट्यूशन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको केमिस्ट्री की अप्रोच ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आज अपनी जो है कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव और जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद में थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं अम्लीय सामर्थ्य से रिलेटेड, बेसिक सामर्थ्य से रिलेटेड, किस जो एमिन्स होते हैं उनकी सामर्थ्य कैसे निकालते हैं, कि इसके सारे सामर्थ्य ज्यादा किसकी होगी, ये चीजें कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लाइक कमेंट्स और शेयर कर दिया करो, है ना, इस बात का ध्यान रखा करो ना थोड़ा सा, कि लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।